पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर कमी। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 3 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी का तेल भी 3 रुपये 57 पैसे सस्ता। 1 जून 2024 से 1 अक्टूबर तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 21 रुपये 23 पैसे फी लीटर कमी हुई। जून से अक्टूबर तक डीजल 18 रुपये 67 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। दूसरी जानिब आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नजरसानी केस। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज की समाअत के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दिया। जहां से बाबासी से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी जहां से बताइएगा इस केस के हवाले से। देखें, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस के दरमियान इख्तलाफात हैं उसमें हर गुजरते दिन के साथ साथ शिद्दत आती जा रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से एक खत पहले लिखा गया था जिसमें उन्होंने 5 रुकनी बेंच की तश्कील के ऊपर एतराज़ात उठाए थे, लेकिन अब जो इस 63A के हवाले से केस की समाअत हुई है उसके ऊपर जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है उसके ऊपर एक और खत जस्टिस मुनीब अख्तर का तहरीर करदा सामने आया है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा है कि आर्टिकल 63A रिव्यू केस 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर था, तो 4 जजेस ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। और फिर उन्होंने इसमें यह भी कहा है कि 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63A से मुतालिक ये रिव्यू केस सुने नहीं सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि आज की समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया, हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ था मगर उस चाह के दस्तखत नहीं थे। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं, मगर आज की जो समाअत का हुक्मनामा है वो कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं थी। अपने मौक़िफ़ को पहले ही मैं बयान कर चुका हूँ और आज की समाअत पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। और ये खत जो इनकी जानिब से सामने आया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल नहीं होते तो फिर उसके बाद एक और जज को ऐड करके कल से कोर्ट प्रोसीडिंग का आगाज जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। आर्टिकल 63A नज़रसानी केस समाअत का आगाज़ हुआ तो 5 के बजाय 4 जज साहिबान कमराए अदालत में आए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के पहलू में लगी जस्टिस मुनीब अख्तर की कुर्सी खाली थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया खत मिला है जिसमें उन्होंने कहा वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे, फिलवक्त वो बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। खत को नजरसानी केस की अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा जब एक मरतबा बेंच तश्कील दे दिया जाए तो ऐसे खत को अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। फर्द वाहिद किसी साइल की किस्मत का फैसला नहीं कर सकता, न किसी जज को बेंच में बैठने पर मजबूर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को मुअल्लक नहीं छोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को जमूद का शिकार करने के लिए पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नहीं बनाया था। उधर जस्टिस मुनीब अख्तर का लिखा गया खत मंजरेआम पर आ गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जवाब में सीनियर जज को खत लिखा, ताहम अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है चीफ जस्टिस के खत पर एक मुहिम चलाई गई। आर्टिकल 63A नजरसानी मामले पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पहले कमेटी अकलियत में थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में कहा एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है। जहां ज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सियासी मंजरनामे से खबर दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिलने वाला आलमी इमदादी फंड जेब में रख लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के मुआहिदे में पहली शर्त सैलाब मुतासरीन की बहाली थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोजा दौरे पर कोयटा पहुंचे। उन्होंने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए, रोजगार की इमदादी रकम भी दी। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा वजीर आला बलूचिस्तान सैलाब मुतासरीन की मदद यकीनी बनाने में किरदार अदा करें, हम हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। जो मुआहिदा हुआ था मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी का वक्त, उसका सबसे पहले शर्त ये था कि जो सैलाब मुतासरीन वो ना सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान में मगर मुल्क भर में उनका रिहेबिलिटेशन हमारा प्रायोरिटी होगा और उसका फंडिंग और सब कुछ यकीनी बनाया जाएगा।
जितना हमें बाहर से फंडिंग मिलेगा वो फंडिंग पाकिस्तान मैच करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब में कहा, हम ऐसी अदालत बनाना चाहते हैं जहां तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। इस्लामाबाद की लड़ाइयों का कोई ताल्लुक नहीं होते हैं बलूचिस्तान के हालात की, वहाँ तो बड़े बड़े हाथी लड़ते हैं। द पॉइंट इज इस्लामाबाद की लड़ाई तो हमेशा होते हैं, ये तो वक्त ही नहीं है, आज एक लड़ाई है कल तो दूसरा लड़ाई होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉयर्स फोरम के साथ पार्टी के आइंदा के लाहे-अमल पर भी तबादला ख्याल किया। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह बुला लिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह बुला लिया है। ज़राए का ये बताना है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। चीफ जस्टिस की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह बुलाया गया है और ज़राए का ये बताना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह 9 बजे बुलाया गया है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हिजबुल्लाह का बड़ा इकदाम, इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया है। इसराइली मीडिया का कहना है हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर मिसाइल हमला किया। हिजबुल्लाह का बड़ा इकदाम, इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल को निशाना बनाया। सऊदी टीवी का हसन नसरुल्लाह से मुताल्लिक बड़ा दावा। इस्राएली वेबसाइट ने सऊदी टीवी अल-हद्स को हवाला देते हुए इंकशाफ किया कि ईरान के जासूस ने हसन नसरुल्लाह से मुसाफा किया। जासूस के मुसाफे के बायस ख़ास मादा हसन नसरुल्लाह के हाथों पर लगा। हाथ पर लगे मादे की बदौलत इसराइल हसन नसरुल्लाह को ट्रैक करने में कामयाब हुआ। आपको बताएं कि सऊदी टीवी का हसन नसरुल्लाह से मुताल्लिक बड़ा दावा। इसराइल का बैरूत के वस्ती इलाकों में पहला हमला, हमास के सीनियर रहनुमा समेत मजीद 100 से ज्यादा अफराद शहीद। उधर अबूरी सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम का कहना है कि इसराइल की जानिब से लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह इसराइल के जमीनी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम का ऐलान। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद अपने पहले खिताब में नईम कासिम ने कहा, अमरीका की हिमायत से इसराइल लबनान में आम शहरियों का कत्लेआम कर रहा है। उन्होंने कहा, हिजबुल्लाह के नए सरबराह का जल्द चुनाव करेंगे। दूसरी जानिब इसराइली फौज के लबनान में फजाई हमले जारी हैं। बैरूत के वस्ती इलाकों पर भी पहला हमला किया गया। हमास के सीनियर रहनुमा फतेह शरीफ, अबुल अमीन और फलस्तीनी ग्रुप पॉपुलर फ्रंट के 3 रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में लोग शहीद और जख्मी हो गए। भारी जंगी हथियारों से लैस इसराइली फौज की लबनान की सरहद की तरफ पेशकदमी जारी है, जिससे जमीनी हमले के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है, मशरिक़ वस्ता में वसी जंग से बचना जरूरी है। बरतानिया ने इसराइल के हक़ दिफा की हिमायत कर दी। बरतानिया ने सीज फायर का मुतालिबा भी किया, जबकि रूस ने इलाकाई जंग के बढ़ते हुए खतरे से खबरदार कर दिया। ईरानी वजारत खारिजा ने कहा है, कौमी सलामती को खतरा हुआ तो ईरान जवाब देगा। हुकूमत का संगजानी जलसे में तकारीर पर PTI रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा कराएगी। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिले ज़मानत होते हैं। इस सेक्शन के तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। वज़ारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिंगल बेंच के 12 जून के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के केस में लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच का 12 जून 2024 का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफिका फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। अदालत ने करार दिया, लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इत्तफाक करते हुए इजाफी नोट लिखा, जो फैसले का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, तनाज़ा जब आईनी इदारों के माबैन हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। अदालत ने 12 जून का जजेस ट्रिब्यूनल तैनाती का रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। जहांजेब वासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अज़ाफ़ी नोट लिखा। इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार नहीं। कमीशन एक ट्रिब्यूनल के लिए एक ही जज के नाम का मुतालबा कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को हर जज पर एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और जजेस को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। उम्मीद है अब इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए इक़दाम करेगा। जस्टिस अकील अब्बासी का जस्टिस जमाल के अज़ाफ़ी नोट से इत्तफाक। तोशाखाना 2 केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमिन ने फैसला सुना दिया। बानी और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत अडयाला जेल में हुई। 28 सितंबर एहतजाज केस में पीटीआई के 85 गिरफ्तार कारकुनों का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 2 अरकान सूबाई असम्बली इकबाल खटक, तनवीर असलम का भी जिस्मानी रिमांड मंजूर। बुजुर्ग खातून के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात लगाने पर अदालत शदीद बरहम। बुजुर्ग खातून समेत 6 ख्वातीन को मुकदमे से डिस्चार्ज और रिहा करने का हुक्म। लापता अफराद केस में वज़ीर आला केपी पेशावर हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह बंदों को अगवा ना करें, अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आपको बताएं कि लापता अफराद केस में वज़ीर आला केपी पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम ने रिमार्क्स दिए, इस तरह बंदों को अगवा ना करें, अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आपको बता रहे हैं कि लापता अफराद केस में वज़ीर आला केपी पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह बंदों को अगवा ना करें, अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। लापता अफराद केस में वज़ीर आला केपी पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि केपी में गवर्नर राज के हामी नहीं, ये केपी बामुकाबला पंजाब करना चाहते हैं जो नहीं होने देंगे। रियासत और इदारों को जल्द कोई फैसला ले लेना चाहिए। जलसे के दिन किसी पुलिस एहलकार के पास असलहा नहीं था। जो हालात है पाकिस्तान के सोशल मीडिया के, वो बड़ी आसानी से समझे जा सकते हैं कि हर बंदा यहाँ मादर पिदर आज़ाद है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बारे में पूछा कि वो दहशतगर्दों का अड्डा क्यों है, जहाँ पर दहशतगर्दों को जो है वो सेफ एक हाउस बना के दिया गया है, जहाँ पर वो बड़ी आसानी से और मज़े से जो है वो रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं और गुनाह करके जुर्म करके वहाँ पर आराम से VIPs की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की इज़्ज़तें उछालें, आप किसी की तौहीन करें, आप किसी को जलील करें और उसके बाद जो है वो आपको पूछने वाला और आपको देखने वाला कोई ना हो। और मेरा केस यही है, मेरा कोई पर्सन स्पेसिफिक केस नहीं है, ना मैं किसी ABCD के बारे में कंसर्न हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। आलमी जॉब मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 68 डिसिप्लिन्स में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, 16 मेडिकल कॉलेजेस और 131 ग्रेजुएट कॉलेजेस के तलबा को होनहार स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 8 साल में 130 अरब रुपए के वज़ाइफ फराहम किए जाएंगे। इस हवाले से मरियम नवाज ने कहा कि अपनी पहली तकरीर में किया एक और वादा पूरा कर दिया। स्कॉलरशिप प्रोग्राम होनहार तलबा के लिए मयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाएगा। लाहौर के इलाके जोहर टाउन सड़क बैठने से बड़ा गड्ढा पड़ गया। गड्ढे में गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलें गिर गईं और बदतरीन ट्रैफिक जाम रही। इसी पर मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे साकिब सलीम बट से। जी साकिब। जी बिल्कुल, जो है हम इस टाइम जोहर टाउन में मौजूद हैं, जो रेवेन्यू सोसाइटी के बिल्कुल बाहर मेन रोड के ऊपर जो है सड़क के ऊपर शगाफ पड़ गया। एक शहरी जो अपनी कार में 2-3 दोस्तों के साथ खाना की दावत से आ रहे थे, तो अचानक जो है वो शगाफ पड़ने की वजह से वो उनकी जो लग्जरी कार थी वो ज़मीन के अंदर चली गई। उसमें जो शगाफ था उसमें धंस गई और वो उनकी गाड़ी का रुख जो है आसमान की तरफ हो गया। तो वो शहरी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा हम एकदम लगा जैसे कोई जलजला आ गया या एकदम
क्या हो गया, ज़मीन फट गई और गाड़ी उनके अंदर सम हो गई, तो बड़ी मुश्किल से वो उनका कहना है कि अपनी मदद आपके तहत सन रूफ खोल के बाहर आए। और मेन वाइल ही उसके पीछे जो है एक मोटरसाइकिल सवार था, जो वो भी जो है वो गड्ढे के अंदर गिर गया, उसके सर पे बाजू में शदीद चोटें आई हैं। 20 से 25 फुट कम से कम गहराई के अंदर जो है वो गड़ा है और नीचे वहाँ पे सीवरेज की पाइप लाइनें हैं। जो गाड़ी थी उसको भी निकाल लिया गया, जो मोटर बाइक थी उसको भी लिफ्ट जो है उस क्रेन के जरिए निकाल लिया गया है। और ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पे मौजूद हैं, रेस्क्यूअर्स यहाँ पे मौजूद है, तो उन्होंने इस रोड को कॉर्डन ऑफ कर दिया, हसार लगा के उसको बंद कर दिया गया। और जो बिल्कुल छोटा सर्विस रोड है, सारी मेन जो रोड है ट्रैफिक की, वो यहाँ पे आ रहा है और काफ़ी लंबी कतारें लगी हुई हैं और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ टुडे से वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।